जमीन के लिए सालों चक्कर काटता रहा पीड़ित, हो गई मौत, लेकिन माफिया के गुर्गों पर नहीं हुई कार्रवाई। सरकार जमीन के विवादों को समय पर निस्तारण कराने के लिए लगातार जन सुनवाई हेल्पलाइन समाधान दिवस चला रही है, लेकिन जमीनों के विवाद पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जहां एक माफिया डॉन के गुर्गों पर जमीन हड़पने का कई सालों से विवाद चल रहा है और वह कई सालों से चक्कर लगाकर कार्यवाही की मांग कर रहा था, लेकिन चक्कर काटते काटते उसे न्याय तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन पीड़ित की मौत जरूर हो गई है। उसके परिजनों का आरोप है कि उसके सदस्य की मौत का जिम्मेदार माफिया डॉन के गुर्गे हैं, जिन्होंने उसे रास्ते में रोककर फोटो दिखाई, जिससे सदमे में आकर शिकायतकर्ता की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर क्षेत्र के राजीव नगर नगरा निवासी मीरा पत्नी छिंगा राम और उसके परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके पति की जमीन सफा गांव और मथुरापुरा में 5 एकड़ से अधिक पड़ी हुई थी। जिस समय उसके पुत्र को इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, जिस पर उन्होंने अपनी जमीन पर 1 एकड़ जमीन गिरवी रखी, लेकिन जमीन रखने वाले लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी करके पूरी की पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब इस धोखाधड़ी की शिकायत उसके पुत्र ने की तो जमीन रखने वाले माफिया डॉन के गुर्गे ने उसके पुत्र को धमकाया था, जिसके बाद से करीब 1 साल से पीड़ित लगातार शिकायत कर रहा है, और लेकिन माफिया डॉन के गुर्गे और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मीरा का आरोप है कि बीते दिनों मेरा पुत्र शिकायती पत्र देकर जा रहा था, तभी विपक्षियों ने पुत्र को रास्ते में रोककर धमकाया कि उसकी जमीन भूल जाओ, कि अपनी जमीन भूल जाओ, मेरे संबंध माफियाओं से है, ज्यादा शिकायत करोगे तो हत्या करवा देंगे। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षियों ने अपने मोबाइल से माफिया डॉन के साथ उनकी फोटो दिखाकर धमकाया, जिसके बाद उसके पति की घर आकर मृत्यु हो गई। पीड़िता और उसके परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में कार्यवाही की मांग की है। क्या हुआ था? मेरे पापा सपा गांव से आ रहे थे। क्या नाम था उनका? छिंगा राम। पर क्या हुआ? उधर गांव से आ रहे थे तो उन्हें कई आदमी ने रोका और दम भी मारने की। किन लोगों ने रोका था? कुछ दमंग लोग थे। पर क्या हुआ? फिर उन्हें दम भी कई बार दम दी चुकी है मारने की, कि हम तुम्हारे लड़के को मार देंगे और तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी घरवाली को भी मार देंगे, तुम अपनी जो केस लड़ रहे हो वो वापस लो, नहीं तो हमें। क्या केस चल रहा था? 5.5 एकड़ जमीन है। हमने महेश गुप्ता को 1 लाख रुपए में, भैया वो कैंसर हो गया था 2012 में, तो 1 लाख रुपए में उसे हमने गिरवी नामा रखी थी। उसने 5.5 एकड़ हमारे पापा से नाम करा ली। हम लोग सब हॉस्पिटल थे गवालियर, तो जिन लोगों ने नाम करा ली, हमारे पापा ना सुनते थे ना पढ़े थे ज़्यादा, हमने नाम करा ली। कैसे कराई ये हमें पता नहीं है, और आए दिन हमें मारने की धमकी देते हैं। पापा को धमकी दी, उन्हें पापा खत्म हो गया। जैसे गाँव से आए उन्हें धमकी दी रोक के, घर आके पापा खत्म हो गया। मैं बबीना थाने भी गए, रिपोर्ट देने पहले गए थे तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं ली, उन्होंने साफ मना कर दी कि ऐसे रिपोर्ट नहीं ले सकते। थाने में क्या हो रहा है? थाने में हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ आए थे? आज हम डीएम कार्यालय आए थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं, हमें अपनी जमीन वापस चाहते हैं, और जो पापा को हमारा हुआ है उसकी अब न्याय चाहते हैं। न्यायालय में चल रहा है क्या प्रकरण? हाँ, न्यायालय में भी चल रहा है। अभी वर्तमान में क्या घटना हुई थी? वर्तमान में हमें पापा को रोका गया नए गाँव रोड पर, और उन्हें दम दी गई बहुत ज्यादा मारने की, कि हम हमारे कुछ फोटो भी दिखाई कि हम ऐसे आदमी हैं, दमंग हैं, हम लोग आपको मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। किस तारीख को पिताजी खत्म हुए थे? 10 तारीख को, 11 तारीख, मतलब 10 को रात में। क्या हो गया? क्या मामला है? ये मामला है भैया, मैं जमीन आती हमारा लड़का होगा तो महेश गुप्ता ने दिया सागर के नाम करवा दी। 1 एकड़ के गिरमीनामा रख रहे थे हम, तो हमारे आदमी से साइन करवा 5.5 एकड़ पे। फिर अब हम परसों गए गाँव, सो में नए गाँव के जईतर पे हमें दही 4-5 आदमी हमने, वो हमें कह रहे हम तुम्हें जान से खत्म कर रहे हो, तुम्हारे लड़का है। हम घर आए, आदमी मैं खत्म हो गए, घर ही आ गए। क्या आरोप लगाना चाह रही हैं? समझ स्पष्ट नहीं आ रहा। कह रहा समझौता करो, नहीं डर हम तुम्हें जान से खत्म कर दें, तुम्हारे आदमी को तो वैसा ही खत्म हो गए।